जो बॉलीवुड गैंग आज कह रहा है कि आप बॉलीवुड को बदनाम कर रहे हैं, अगर आप फैशन जैसी मूवी देखेंगे या हीरोइन जैसी मूवी देखेंगे तो उसमें इन्होंने खुद ही दिखा दी है बॉलीवुड की सच्चाई। जो बड़ी मॉडल्स हैं या एक्ट्रेसेस हैं उन्हें बनने के लिए क्या क्या करना पड़ा है वो इन्होंने खुद ही जनता को बताया है। और उड़ता पंजाब जैसी फिल्म बना के ये ड्रग्स के सारी जो सच्चाई है इन्होंने खोली है। आज ये अपने आप को दूध का दूल्हा बता रहे हैं, ये कह रहे हैं बॉलीवुड को बदनाम मत कीजिए और हम ऐसा नहीं करते हैं। देखिए ड्रग्स पैडलर ये खुद हैं, इसमें रिया चक्रवर्ती ड्रग्स पैडलर के रूप में सामने आ गई हैं, दीपिका पादुकोण की चैट पाई गई है। और जो न्यू कमर्स हैं, देखिए ये तो कुछ सीनियर नाम है, अगर हम दीपिका पादुकोण की बात करें, अगर रकुलप्रीत सिंह और श्रद्धा कपूर जैसे लोग या सारा अली खान जैसे जुम्मा 4 दिन इंडस्ट्री में हुए, अगर वो भी ड्रग्स ले रही है तो इसका मतलब क्या है कि इनको प्रोसेस इनका यही है। जबकि इनके ऊपर कोई ऐसा कोई आप ये देखें कि इन पर कोई ज़बरदस्ती भी नहीं थी। अगर एक कोई न्यू कमर होता है जिसका इंडस्ट्री से बैकग्राउंड नहीं है, अगर वो ये सब काम करता है आगे बढ़ने के लिए तो समझ आता है। लेकिन अगर श्रद्धा कपूर और सारा अली खान जैसे लोग, जिनको ऐसा तो नहीं है कि कोई ने कहा होगा किसी ने अगर आप ड्रग्स लोगे तभी आपको मूवी मिलेगी, लेकिन ये यूज्ड टू है। जब ये बचपन से देखते हैं कि बॉलीवुड में जब इनके पेरेंट्स थे, कोई डायरेक्टर है, कोई प्रोड्यूसर है, तो इसका मतलब इन्हें पता है कि ये चीज़ आम है और इनके फैमिली को भी दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है? ऐसा क्यों है कि वो शक्ति कपूर जी को प्रॉब्लम नहीं है, उनकी बेटी ड्रग्स लेती है? ऐसा क्यों है सैफ अली खान को प्रॉब्लम नहीं है? इसका मतलब जब वो 20 साल से 30 साल से देखते हैं ये सब नॉर्मल है। और करण जौहर जो है, करण जौहर को जिसको लॉन्च कर रहा है, जो नेपोटिज्म को बढ़ावा देता है, तो करण जौहर की पार्टी में जो जैसे एक वीडियो वायरल हुई है जिसकी आपने अभी जिक्र किया 2019 की, तो उसमें भी ड्रग्स ली गई थी और ये आज नहीं तो कल सामने आ जाएगी। करण जौहर अपने आप को कितना ही बचाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो बच नहीं पाएंगे। हालांकि एनसीबी ने फिलहाल जांच करके ये तो बता दिया कि उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, ये बहुत बढ़िया। नहीं तो कल को क्या होता कि अगर वो एनसीबी कहती कि हाँ इस वीडियो से हमें पता चला इसमें ड्रग्स ली गई है और ऐसे इसमें सबूत मिले, तो इस पे ही सवाल उठा देते कि इसके साथ छेड़छाड़ हुई है, वरना उस वक्त ऐसा कुछ नहीं था। और चलिए अगर उस पार्टी में ड्रग्स नहीं ली गई थी, हम एक बार कोई मान भी लें, तो अब आप ये चीज़ देखें जो उस वीडियो में थे वही लोग आज कहीं ना कहीं उनके नाम निकल के आ रहा है। और ये सब दीपिका पादुकोण या अपने सारा अली खान, ये लोग जो उनके साथ पार्टीज़ करते हैं या उनके जो इसको प्रमोट करते हैं, वो लोग चैट भी पाई जा रही है, ड्रग्स लेते भी पाए जा रहे हैं, या वो कह रहे हैं हम लेते नहीं थे लेकिन हम मंगवाते थे। तो कहीं ना कहीं अच्छा जब आप मंगवाते थे तो उसका आप फेंकने के लिए तो मंगवाते नहीं थे, यानी कोई तो लेता था, और जो लेता था वो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री का ही होगा, क्योंकि आपका जो लॉबी है पूरा जो सर्किल है वो इंडस्ट्री का है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इंडस्ट्री के लोग ड्रग्स मंगवा रहे हैं और वो किसी डॉक्टर्स को या इंजीनियर्स को ड्रग्स देते हैं, तो यानी वो इंडस्ट्री में ये चीज़ आम है। सर इसी बात पे अभी जब एनसीबी ने पूछताछ करी दीपिका पादुकोण से और सारा अली खान से, तो वो लोग ये कहते हैं कि मैंने ड्रग्स नहीं लिया लेकिन मेरी बात होती रहती थी इन लोगों से। तो देखा जाए तो दीपिका पादुकोण, सारा अली खान सब एक ही भाषा है, एक ही स्क्रिप्ट है, वही डायलॉग बोल रहे हैं। आखिर कौन इन सब के पीछे है, कौन स्क्रिप्ट लिख रहा है? देखिए इन सब के पीछे इनके जो एडवोकेट्स हैं वो कहते हैं बात होती थी। देखिए तो बच्चों वाली बात है, ये कोई वो बाहर जो जैसे एक कोई शॉपकीपर होता है, जैसे मार्केट होती है, हम बाहर कोई सामान लेने निकलते हैं, हम कहते हैं कैसे हो जी, नमस्कार, जय राम जी की, अच्छा ठीक, सब कुछ ठीक है ना, ऐसे कोई बातचीत होती थी? आप ड्रग्स पैडलर से बोल रहे हैं हमारी बात होती थी। और दूसरी चीज़, अगर आप कहते हो कि हम मंगवाते थे, हम लेते नहीं थे, तो ये और भी बड़ा जुर्म है। इनके शायद एडवोकेट्स वैसे बहुत बड़े वकील हैं, वो एक हियरिंग के 10-10 लाख रुपये देते हैं अगर आपको पता हो, लेकिन वो इनको गाइड भी सही नहीं कर पा रहे हैं। उनको ये कहना चाहिए था कि हाँ जी हम अपने लिए ड्रग्स थे, तो उसकी धाराएं कम है। अब इसमें क्या ये बोलते हैं जी हम उस सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग्स मंगवाते थे या हम और किसी के लिए मंगवाते थे, इसका मतलब आप ड्रग्स पैडलर के रूप में सामने आ रहे हैं। जब आप अपने आप को ये बता रहे हैं कि हम किसी और के लिए मंगवाते थे, तो आपको और बुरा फंसेंगे आज नहीं तो कल। एनसीबी इस पे पूरी, और ये कब तक झूठ बोलेंगे? कल इनसे एनसीबी ने 5-5, 6-6 घंटे इंक्वायरी करी है, और इसका मतलब ये नहीं कि वो दोबारा नहीं बुलाएगी। रिया चक्रवर्ती का भी अगर हम देखें, पहले उन्हें 2-3 बार एनसीबी ने इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया था और एकदम से अरेस्ट कर लिया था। इसका मतलब ये कल एक शुरुआत थी, अब ये धीरे धीरे 1-2 बार आएंगे और हो सकता है ये सब इनकी अरेस्ट हो। अगर ये सच बोल देंगे तो एक बार को फिर भी चांसेस है कि एनसीबी या जो और हमारे देश के सिस्टम है उन पे थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर कर लेगा, लेकिन ये जितना अपने गुनाह को छुपाने की कोशिश करेंगे उतना बुरा फंसते जाएंगे। सर अब इस मामले में बॉलीवुड के जो बड़े अभिनेता हैं वो सामने नहीं आ रहे हैं। अभी रवि किशन जी ने कहा था और जया बच्चन पर कुछ कहा था, फिर जया बच्चन जी ने कहा कि जिस थाली में खा रहे हैं उसी थाली में छेद कर रहे हैं। तो बड़े जो दिग्गज अभिनेता हैं वो सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या उन्हें डर है कि उनका करियर कहीं ना कहीं स्टॉप हो जाएगा, या फिर और क्या समस्या हो सकती है? पहले तो आप जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, आप बोल किसको रहे हो? जो इंसान 600 फिल्में कर चुका, आप उसके अगर ऐसा सवाल करते हैं तो ये बड़ी हंसने वाली बात है। और सामने वाला सवाल किस चीज़ पे कर रहा है? सामने वाला उस पर सवाल कर रहा है जो उसने देखा है। देखिए जब आदमी ने किसी ने कुछ देखा होता है और उस पर सवाल करता है, हमें उसको समर्थन करना चाहिए। और ये बॉलीवुड के बड़े नाम जो है सामने तो आ नहीं रहे हैं, उसके बाद ना आवाज़ उठा रहे हैं ना उसकी कोई सपोर्ट कर रहे हैं। रवि किशन जी की भी नहीं कर रहे हैं और कंगना रनौत की भी नहीं कर रहे हैं, सुशांत सिंह राजपूत की भी नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? आपके दिल में कोई डर है। जब आपके दिल में कोई डर होता है तब
भी आप सच के साथ खड़े होने से डरते हैं। तो ये बहुत गलत बात है और इनको आज नहीं तो कल इनको सामने आना चाहिए। और मुझे लगता है कि जया बच्चन जी को माफ़ी भी मांगनी चाहिए रवि किशन जी से, कि एक बार को हम ये मान लें कि उस वक्त शायद जया बच्चन जी को पता नहीं हुआ कि बॉलीवुड में ऐसा होता है, क्योंकि वो जब इंडस्ट्री में आई थी तब उस वक्त ये 30 साल 40 साल पुरानी बात है, उस वक्त ये सब नहीं होता होगा, लेकिन अब ये सब आम है। अगर कल की जुम्मा 4 दिन पहले की आई हुई श्रद्धा सारा अली खान अगर ड्रग्स ले सकती है तो इसका मतलब कितना अंदर तक ये ड्रग्स घुस चुकी है बॉलीवुड में, ये सोचने वाली बात है। तो श्रद्धा ये जया बच्चन जी को बोलना चाहिए भाई मेरे से गलती हो गई, अब मैं जैसे न्यूज़ देख रही हूँ तो ये सब इनके इतने नाम मैंने देखे तो मैं शर्म आ रही है और बॉलीवुड बहुत गंदा हो चुका है और मैं माफ़ी मांगती हूँ। सर ये जो भी सारा मामला है मुंबई महाराष्ट्र का चल रहा है और महाराष्ट्र सरकार का इसमें जो भी प्रतिक्रिया है वो कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि बचाव की प्रतिक्रिया है। संजय राउत सामने आते हैं, वो कहते हैं कि कौन सी ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जहाँ एडिक्शन नहीं है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अगर एक कोई संवैधानिक पद पे बैठा हो बंदा, अगर कोई सांसद ऐसी बात करता है तो बहुत हमें दुख भी होता है और हंसी भी आती है। दुख इसलिए होता है कि कौन लोग हमारे राज्यसभा में बैठे हैं या लोकसभा में बैठे हैं, अगर सांसद ऐसी बात कर रहा है तो ये हंसने वाली बात है। दूसरी चीज़, ये कोई बचने का तरीका नहीं होगा कि ये तो हर इंडस्ट्री में होता है। ठीक है, हर इंडस्ट्री में होता होगा, लेकिन आपकी सरकार कहाँ पर है? आपकी सरकार है महाराष्ट्र में, आप मुंबई में बैठे हैं। इतनी बड़ी इंडस्ट्री पूरा अगर हम देखें बॉलीवुड एक अच्छा उसका होल्ड है और शिवसेना का वहाँ पे मुंबई में अगर सरकार नहीं भी होती तो शिवसेना एक पावरफुल पार्टी है। तो अगर आप ऐसी बात कर रहे हैं इसका मतलब आपको पहले से पता था, क्योंकि अगर आपको कोई चीज़ अचानक से पता चलती है आपको दुख होता है और आप उसमें कहते हैं नहीं ये गलत हो रहा था। लेकिन संजय राउत जी जितने हर चीज़ में बचाव में आ जाते हैं, आज ये कह रहे हैं ड्रग्स तो आम है कहानी होता, कल को ये कहेंगे मर्डर तो आम है कहानी होता, फिर कहेंगे रेप तो आम है कहानी होता है। इसका मतलब कौन सी सरकार हमने बिठा दी है महाराष्ट्र में जब हम अपनी आवाज़ ही नहीं उठा सकते, वहाँ हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है। और ठीक है, छोटा मोटा केस भी नहीं है, जिस इशू पे देश की 130 करोड़ की जनता जो है वो इमोशनली जुड़ चुकी है इन केस से। और ये ड्रग्स का मामला है, देखें कहीं ना कहीं ये सुशांत सिंह राजपूत से शुरू हुआ है, क्योंकि जब रिया चक्रवर्ती के जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि वो ड्रग्स लेती हैं और उनका भाई जो है वो ड्रग्स के चैट उनके सामने आए, कॉल सामने आई। तो जब जिस मुद्दे से इतना बड़ा पूरा समाज जुड़ा है, जब ये उसी के सामने खड़े नहीं हो पा रहे हैं, तो कल को अगर मुझे मुंबई में कोई दिक्कत होगी तो मुझे तो इंसाफ मिलेगा ही नहीं या आपको तो इंसाफ मिलेगा ही नहीं। तो ये बड़ी गलत बात है, ऐसी सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। सर बॉलीवुड में ये जो ड्रग्स का मामला ये पहली बार आया है, लेकिन कई सवाल पहले भी उठ चुके हैं। जैसे कास्टिंग काउच का काफ़ी सवाल उठता है। अभी हाल ही में पायल घोष करके अभिनेत्री, उन्होंने अनुराग कश्यप पे सवाल उठाए हैं। तो बॉलीवुड क्या कहेंगे कि बॉलीवुड की जो चमक दमक है उसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ गलत काम हमेशा से चल रहे हैं, लेकिन आजकल थोड़ा ज़्यादा सामने आ रहे हैं। पहले तो मैं आपको ये करेक्ट कर दूं कि ये ड्रग्स का मामला पहली बार सामने नहीं आया। संजय दत्त जी का अगर हम देखें तो खुलेआम जग जाहिर है, बच्चे को पता है कि वो ड्रग्स लेते थे। और जो उनकी मूवी बनी है जो रणबीर कपूर ने उसमें मेन लीड कैरेक्टर किया, उसमें भी साफ दिखाया गया कि वो ड्रग्स लेते थे और कई प्लेटफॉर्म पे उन्होंने माना भी है। तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये गलत कमी हमारी कि सब कुछ पता होते हुए भी आज भी जो लोग हमें पता है वो ड्रग्स लेते थे या उन्होंने क्राइम किया है कुछ, उसके बाद आज भी वो मूवीज़ कर रहे हैं और हम उनको हीरो मानते हैं या उनकी मूवीज़ देखते हैं। तो ये पहली बार सामने नहीं आया। दूसरा रही बात कास्टिंग काउच की, तो अब अपना पायल घोष जी की अगर हम बात करें, देखिए पहले तो इंसान डर के मारे 4-5 साल नहीं बोल पाया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि आप हाथों हाथ बोलिए, उससे क्या होता है। चलिए ठीक है, आपने 5 साल कुछ नहीं बोला, लेकिन जो अपना अगर हम अनुराग कश्यप की बात करें तो क्या 5 साल में उसने और किसी को ये ऑफर नहीं दिया होगा? जाहिर है दिया होगा। तो आप अगर 5 साल पहले आवाज़ उठाती तो कम से कम आप 8 से 10 लड़कियों की ज़िंदगी बचा सकती थी। अच्छा ठीक है, अब आप कहते हो मैंने उसके बाद मानी नहीं, आपने उसकी बात नहीं मानी, लेकिन जो आपके बाद उसने और लड़कियों को ऑफर किया होगा उसका हौसला भी खुल जाता है कि भले ही लड़की ने मेरी बात मानी नहीं मानी, आवाज़ तो नहीं उठाई कम से कम, तो कितनी लड़कियों ने उसकी बात मान ली होगी। तो पहले तो ये है। लेकिन अब दूसरी चीज़ अगर हम इसे देखें, चलो अगर वो 5 साल पहले आवाज़ भी उठाती हैं तो क्या होता। आज उनके साथ क्या हो रहा है कि 6 दिन से FIR हो चुकी है, आज तक अनुराग कश्यप से कोई सवाल नहीं किया गया है। वो खुलेआम मार्केट में घूम रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। और पायल घोष जो हैं वो बार बार वर्सोवा पुलिस स्टेशन में जाके सवाल करती हैं भाई क्या हो गया। उनके जो वकील हैं नितिन, वो भी रेगुलर कांटेक्ट में जो इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर है कि भाई कुछ जवाब दो। उल्टा क्या होता है कि जब मेडिकल के लिए बुलाया जाता है पायल घोष जी को, तो पहले तो एक काम सिर्फ 1-2 घंटे का होता है, उन्हें फर्स्ट डे 6 घंटे ख़राब किए जाते हैं उनके हॉस्पिटल में। और 6 घंटे ख़राब करने के बाद अगले दिन फिर बुलाया जाता है और अब भी होल्ड किया हुआ है। आज जब पायल घोष जी पुलिस स्टेशन गई वर्सोवा में, तो उनसे कहा गया कि आपको 1 दिन और आना पड़ेगा मेडिकल के लिए, तब जाके इस पर कोई कार्रवाई होगी। सर अब एक सवाल बॉलीवुड, मतलब आप बॉलीवुड के फ़ैन के तौर पे बताइए कि आप जिन अभिनेता और अभिनेत्रियों को टीवी स्क्रीन पर देखते हैं, लंबी बड़ी स्क्रीन पर देखते हैं और जिन्हें आप अपना हीरो हीरोइन मान लेते हैं, अगर वो अभिनेता और अभिनेत्री इस तरीके के मामले में, ड्रग के मामले में अगर फंसते हैं तो कितना आहत होता है एक फ़ैन, बॉलीवुड का एक फ़ैन?
देखिए बिल्कुल दुख होता है, हम आहत इसलिए होते हैं क्योंकि हम सिर्फ उनकी, अगर हम किसी को फॉलो करते हैं, हम किसी को स्टार मानते हैं, तो सिर्फ हम उसकी मूवीज़ नहीं, हम उसके लाइफ स्टाइल को भी फॉलो करना चाहते हैं। तो हम उनके ड्रेसिंग सेंस हो गया, उनका बिहेवियर हो गया, उनका बोलने का तरीका हो गया, हम ये देखते हैं। तो अब इससे क्या है कि हमें ये दुख होता है कि इन लोगों को हम अपना हीरो मानते थे, इन लोगों को हम फॉलो करते थे, इन लोगों के जैसा बनना चाहते थे। इससे अच्छा तो हमारे देश के जवान हैं, हम उनको फॉलो करते, उनके लिए कुछ करा होता तो शायद इतना पैसा जो हम इनकी फिल्मों में ख़राब करते हैं कि मूवी आज के टाइम में अगर हम देखें 500 से 700 करोड़ रुपए बड़े जो एक्टर्स हैं, चाहे ये खान लॉबी हुई या और अक्षय कुमार जी जैसे जो कैटेगरी के, अजय देवगन जी जो कैटेगरी है, तो इनकी मूवीज 400-500 करोड़ का बिजनेस करती है। तो क्या इनके लिए हम ये सब करते थे? अगर ये हमसे पैसा कमा के देश को, और ये सिर्फ अपनों को बर्बाद नहीं कर रहे हैं, ये देश की युवा पीढ़ी को भी खराब कर रहे हैं। देखिए अब एक सिंपल सी बात है, दीपिका पादुकोण कह रही है हाँ मैं ड्रग्स मंगवाती थी, लेती नहीं थी, तो किसे देती थी? यानी आप और हम जैसे जो युवा पीढ़ी है जो वहाँ पे एक्टर बनने गई है, कास्टिंग डायरेक्टर बनने गई है, प्रोड्यूसर बनने गई है, आप उन्हें देते थे, तो आप देश की जनता को खराब कर रहे हैं। जी धन्यवाद सर, बहुत बहुत हमसे बात करने के लिए।